हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेप्थ फार्मेसी। तो बच्चों, आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले ब्लड, जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ब्लड है क्या, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, मॉलिक्यूल से ब्लड बनता है। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ यहाँ पर कवर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद जितना भी डाउट है आपका ब्लड कंपोजिशन से लेके ब्लड के फंक्शन से लेके सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि यार ब्लड हमारी बॉडी में होता तो है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि जितना भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है वो एक कंपोनेंट कर रहा होता है जिसका नाम है ब्लड। जितना भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट होता है, यानी जितनी भी आप डाइट ले रहे हो ना अपनी डाइट से, उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, कुछ भी है, एवरीथिंग इज सप्लाइड बाय ब्लड। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको इसलिए बोला गया क्योंकि फ्लूइड इसलिए बोला गया क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है। सेकंड पार्ट की जो कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को और कहीं ना कहीं हमारे हर बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ब्लड की कंपोजिशन। तो बच्चों, जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कितने? दो पार्ट से। पहला है आपका फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है, और सेकंड पार्ट है आपका प्लाज्मा। सेकंड पार्ट है आपका प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। बच्चों, प्लाज्मा में भी डिफरेंट इसको डिवाइड कर दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। ठीक है, अब एक होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन्स इसके अंदर आते हैं। और हमारी ब्लड के अंदर 55%, ब्लड के अंदर 55% आपका होता है प्लाज्मा और 45% आपका होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसके अंदर क्या आते हैं, आपके सेल्स आ जाते हैं। और ये सेल्स जितने भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं यही एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, जैसे कि कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, सोडियम ले लो, ईटीसी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका क्या फंक्शन होता है ये हम फर्दर आगे देखेंगे। अब इसमें आप वेस्ट प्रोडक्ट ले सकते हो, वेस्ट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, इसके अंदर आप ले सकते हो आपके हार्मोन्स ले लो, एंटीबॉडीज, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे आपके प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अब बच्चों, जो प्रोटीन होता है ना प्लाज्मा, ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन भी कौन कौन से होते हैं वो हम यहां पर पढ़ेंगे। पहला प्लाज्मा प्रोटीन आपका पहला है फिब्रिनोजन। सेकंड है आपका एल्ब्यूमिन, और थर्ड प्रोटीन है आपका ग्लोब्यूलिन्स। तो ये तीन आपके प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आते हैं। इनके हम फंक्शंस नेक्स्ट आगे भी इस वीडियो में देखेंगे। अब बात आती है बच्चों, अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में भी आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मैं ऐसे दिखा देता हूं अगर आपको समझ में आए तो। पहला ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अब बात आती है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स में आते हैं आपको प्लेटलेट्स, और थर्ड होता है आपका एरिथ्रोसाइट्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स के नाम से आपको जाने जाते हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, WBC आपके ल्यूकोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट एरिथ्रोसाइट्स हो गया आपके रेड ब्लड सेल्स। जब तक आप इसे
नोट करिए। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम इसको कंप्लीटली अलग अलग देखते हैं कि हाँ ये किस किस इन सब का क्या क्या फंक्शन है, प्लाज्मा प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है, वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स का क्या होता है, हार्मोन कौन कौन से हार्मोन सप्लाई होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड इरिथ्रोसाइट्स, ये इसकी कंप्लीट कंपोजिशन होती है। अब बच्चों जो प्लाज्मा, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो प्लाज्मा के अंदर होता है ना, प्लाज्मा के अंदर भी एक होता है वाटर। वाटर आपका 90 to 98% आपका इसमें वाटर होता है, और 8 से लेके 6% आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। यानी ये जितना भी आप कंप्लीट ये देख रहे हो ना, ये सब कुछ वाटर के अंदर सस्पेंड रहता है, और प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% प्लाज्मा के अंदर होता है अप्रोक्सीमेटली। जब तक आप इसे नोट करें बच्चों, तब तक नोट कर लो, ठीक है। नाउ अब मैं इसे रफ कर लूंगा। बच्चों तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हेडिंग डालिए बच्चों। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग मेरी सीरियसली बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। अब आप बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर। बच्चों जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है वाटर और दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं, राइट, और हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे। प्रोटीन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, राइट। अब सबसे पहले बात करेंगे फिब्रोनिजेंस। बच्चों ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हमारी बॉडी में काम आता है डिफेंस मैकेनिज्म में। किसमें? यानी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा काम जो आता है, सॉरी, जो फिब्रिनोजन होता है बच्चों, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। और जो क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, ये आपके ब्लड कोगुलेशन में काम आता है। किसमें आता है? ब्लड कोगुलेशन में काम आता है। दूसरा, अच्छा, जो एल्ब्यूमिन है, इसका मेन काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। और ग्लोबुलिन जो है बच्चों, ये ग्लोबुलिन आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? डिफेंस मैकेनिज्म में। और डिफेंस मैकेनिज्म में देखने को मिल जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपका हॉर्मोन्स को और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। किसमें आता है? ट्रांसपोर्ट सॉल्ट्स, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चों, मैं यहां पर ही बता रहा हूं आपको, वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, यानी अभी इसको मैं रखा हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, वेस्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो बच्चों, मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जितना यूरिया होता है, यूरिक एसिड्स होते हैं,
हमारी बॉडी की जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे होते हैं, एक्टिव टिश्यू होते हैं जो अपने वर्क कंप्लीटली कर रहे होते हैं, जो कि कंटिन्यूस वर्क कर रहे होते हैं, तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी जो भी उससे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारा कौन? ब्लड। तो ठीक है, अब जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हमारे ब्लड के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, इसमें इतना ज्यादा नहीं है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है बच्चों इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। अब इन ऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें, जिसके अंदर आपका आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड सोडियम। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन में, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम का। अब इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कैल्शियम हमारी बॉडी में किस में काम आता है, यानी हमारी अगर मान लीजिए हमें बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, हमारे हार्ट मसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, हमारी स्केलेटल मसल्स में जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जितनी वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वहां तक कंप्लीट अमाउंट, यानी एक एजुकेट मतलब एफिशिएंट अमाउंट में जो भी कैल्शियम अमाउंट में जाना होता है, वो आपका ब्लड सप्लाई करता है। तो एक तो कैल्शियम हो गया। दूसरा कैल्शियम एंड सोडियम। कैल्शियम और कैल्शियम और बच्चों सोडियम की बात करी जाए, कैल्शियम और सोडियम की बात करी जाए तो ये हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ओके सर। अब बात आती है बच्चों फॉस्फेट की। जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो फॉस्फेट एनायन है, ये हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है? मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, राइट। तो ये सब कुछ इसके क्या होते हैं? कुछ फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन्स के हमने फंक्शन देखनी, फिब्रिनोजन आपका जो होता है ब्लड क्लॉट कोगुलेशन में काम कर रहा होता है, एल्बुमिन जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और ग्लोबुलिन जो होता है वो काम कर रहा होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है कुछ सॉल्ट्स को। बच्चों जो हमारा एल्बुमिन होता है, ये भी एक कैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, इट ऑल्सो कैरी सम हॉर्मोन्स। बच्चों राइटिंग थोड़ी गंदी है तो आप एडजस्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। तो ये इसका पॉइंट हो गया, और ये ठीक है। तो जब तक आप इसे नोट डाउन करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ब्लड है हमारा कितना है, 90 to 98% आपको ब्लड देखने को मिलता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर वाटर 90 to 95%, और जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो होता है आपका 6 to 8%। अब हम जब तक आप इसे नोट डाउन करें बच्चों, कर लिया, हो गया, फटाफट हो जाइए। ओके, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, यानी जो जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो ब्लड के अंदर जो ब्लड के अंदर सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, तो हमें यहाँ पर सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यानी मैं लिखता हूँ फॉर्म एलिमेंट, कितने परसेंट होता है हमारी बॉडी में? 45%। 45%, ठीक है। अब जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा क्या देखने को मिलेगा?
WBC, RBC, प्लेटलेट्स। WBC को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकोसाइट्स। इसको बोलते हैं हम इरिथ्रोसाइट्स, और इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं। आखिर ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होते हैं, क्या क्या इसकी नीड होती है। तो अब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं, रेड ब्लड सेल की आखिर कंपोजिशन क्या होती है। और हाँ बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ब्लड के बारे में, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ब्लड। इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि जो हमारी बॉडी का वेट होता है 7% वेट ब्लड का होता है उसके अंदर, यानी ब्लड कवर 7% बॉडी वेट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ब्लड होता है 7%, और ये जो कंटेंट है यानी जो 7% है ये आपको कम देखने को मिलेगा वुमेन्स के अंदर। कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी हेल्थी प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो अमाउंट होता है आपका, ये आपको हीमोग्लोबिन का अमाउंट, रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट जितना भी होता है, यानी हीमोग्लोबिन का जो वेट होता है और उसके जो अमाउंट होता है, वो फीमेल्स के अंदर आपको रियलिटी में बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको रफ कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी। सॉरी, इरिथ्रोसाइट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जितने भी सेल्स होते हैं कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे हमारी ब्लड के अंदर आते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर जो ब्लड है क्या वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा नहीं है, जो ब्लड है बच्चों वो हमारे क्या पर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपने 11th क्लास में 10th क्लास में भी सुना होगा कि जो हमारा ब्लड है वो फॉर्म्ड होता है हमारा स्टेम सेल के अंदर। कहाँ पर होता है? लॉन्ग रेड बोन मैरो में आपने सुना होगा कि रेड बोन मैरो में भी होता है। रेड बोन मैरो बच्चों आपको कहां पर देखनी पड़ेगी, यानी रेड बोन मैरो आपको देखने को मिल जाएगी नाउ। ये जितने भी मतलब यानी जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, क्या वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं या फिर कहीं और प्रेजेंट होते हैं, देन उसके बाद हमारे ये ब्लड वेसल्स में एंटर करते हैं। तो ऐसा है बच्चों, जो रेड यानी ये जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बनते हैं रेड बोन मैरो में, सिंथेसाइज होती है इनकी जितनी भी सिंथेसिस होती है वो होती है रेड बोन मैरो में। देन उसके बाद ये आते हैं हमारे ब्लड में, देन ये सप्लाई होता है हमारी ऑल ओवर द बॉडी में। तो आइए देखते हैं कि इसकी जो सिंथेसिस है आखिर वो हुई कैसे। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा रेड बोन मैरो आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी, ये हमारी क्या, यानी मान लीजिए ये क्या है बच्चों, ये हमारी बोन है। इसके अंदर कुछ हॉलो कैविटी होती है। क्या होती है? हॉलो कैविटी होती है। इस हॉलो कैविटी के अंदर क्या होता है, हमारा रेड बोन मैरो होती है। ये स्मॉलेस्ट मतलब बोन्स के अंदर एक स्पेसिफिक कैविटी होती है या फिर टिश्यू होता है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल होती है। ये रेस्पॉन्सिबल होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी सिंथेसिस जो मेनली होती है वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल करता है। और ये कहां पे प्रेजेंट होती है, ये होती है आपकी लॉन्ग बोन मैरो में, यानी रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना समझ आया। और आपका जो ब्लड है वो कौन कौन सी बोन्स में मिलता है, कहां कहां पर सिंथेसाइज होता है। तो एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, रिब्स, आपकी जो रिब्स बोन है उनके अंदर आपका जो ब्लड है वो सिंथेसाइज होता है। स्टेरनम, स्टेरनम में भी होता है।
हिप्स बोन में भी होता है, पेल्विस बोन्स में भी होता है, ठीक है। तो इन बोन्स में आप क्या देखने को, क्या आपको ये दिख रहा है बच्चों, इधर लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड, ये होगा आपका थर्ड, फोर्थ का इक्वल ले लीजिए, पेल्विस बोन। तो ये कुछ इन बोन्स के अंदर क्या होता है, ये फ्लैट और इरेगुलर क्या होती हैं, बोन्स होती है, जिसके अंदर रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो के अंदर आपको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल देखने को मिल जाएगी, और ये प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल है ये आपके बहुत सारे ब्लड को बनाएंगे। अब देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन कैसे है, ये प्लूरिपोटेंट सेल्स कैसे कैसे ब्लड फॉर्मेशन करता है। तो रफ कर दूं मैं इसको, ओके। तो ये मैं इसका कुछ चार्ट बना रहा हूं, इधर लिखता हूं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है बच्चों। ये अब इसको मैं यहां पर ले जाता हूं, पहला प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। बच्चों सबसे पहले ये पॉइंट में यहां पर लाया हूं, ये आपको बनाएगा जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, ये एक टिश्यू है और इसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं। प्रिकर्सर बच्चों वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे कुछ नेक्स्ट बनने वाला होता है, यानी अगर मैं रेड ब्लड सेल बना रहा हूं तो उससे ये उसका प्रिकॉशन है, यानी इससे कुछ बनता है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका सॉल्ट होता है वो बड़ी बड़ी स्टोन से मिलकर ब्रेक डाउन करने के बाद आपको सॉल्ट मिलता है, ऐसे ही जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है यानी इरिथ्रोसाइट जो होता है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से मिलता है। अब जो बच्चों प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है ना, ये आपकी कहां पर प्रेजेंट होगा, ये होगा आपका रेड बोन मैरो में, यानी अभी ये कहां पर है, अभी ये बोन में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अभी ये ब्लड में नहीं आया, अभी ब्लड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। देन जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है ये बन जाएगा बच्चों इरिथ्रोब्लास्ट में। किसमें बनेगा, ये इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये जाएगा रेटिक्युलोब्लास्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गया अभी, रेटिक्युलोब्लास्ट में। देन इसके बाद ये होगा इरिथ्रोसाइट में। अब ये बच्चों रेड ब्लड सेल बन चुका है, ये क्या हुआ, रेड ब्लड सेल बन चुका है बच्चों। जो हमारी स्टेम के अंदर यानी जो रेड बोन मैरो के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो कहां तक हुई थी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोब्लास्ट तक ये हुआ था रेड बोन मैरो के अंदर, यानी ये भी बोन्स के अंदर ही फॉर्मेशन चल रही है यहां से यहां तक, बोन प्रोसेस, यानी ये बोन के अंदर ही प्रोसेस चल रही है अभी। देन यहां से यहां तक, यानी आपको ये देख रहे हो यहां से यहां तक 7 डेज लग जाते हैं, सॉरी यहां से यहां तक बच्चों ये प्रोसेस, यहां पर हमने ये लिखा बोन प्रोसेस चल रहा है, ये आपका बोन के अंदर हो रहा है, और यहां से लेके इरिथ्रोब्लास्ट से लेके इरिथ्रोसाइट तक ये आपका कहां पर होता है, ये आपका जो इरिथ्रोब्लास्ट होता है बच्चों इमेच्योर फॉर्म होता है। किससे होता है, इमेच्योर फॉर्म होता है, और ये 7 डेज लेता है मैच्योर होने में। और जो इरिथ्रोब्लास्ट है ये हमारा जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, गोज टू ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा और वहां पर इमेच्योर फॉर्म होगी जो कि ब्लड वेसल में जाएगा। वहां पर ये क्या करेगा, 7 दिन के बाद इरिथ्रोसाइट्स के अंदर फॉर्म हो जाएगा, यानी इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स बना देगा। और कितने दिन में बनता है बच्चों, 7 डेज ये लेगा, ठीक है, समझ में आया आपको। और इरिथ्रोसाइट से इरिथ्रोब्लास्ट से लेके इरिथ्रोसाइट तक फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इधर मैं लिख देता हूं आपको थोड़ा देख लीजिएगा, यहां पे लिखता हूं मैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस इस फॉर्मेशन को बोलते हैं। समझ में आया कि रेड ब्लड सेल्स आखिर बनता कैसे, तो अभी मैंने रेड ब्लड सेल के बारे में बताया, इसके और भी पार्ट हैं मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप रेड ब्लड सेल को देखिए। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट था, ये बोन्स के अंदर प्रोसेस हो रही है, ये क्या है, टिश्यू है हमारी बॉडी का, मतलब एक हॉलो कैविटी टिश्यू होता है, ठीक है। और इसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं, किसका, इरिथ्रोब्लास्ट का। प्रिकर्सर वो मॉलिक्यूल्स होता है जिससे क्या होता है, कोई
आगे उसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनता है, राइट। अब इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोब्लास्ट में जाएगा, इरिथ्रोब्लास्ट हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, ये जो कि इमेच्योर फॉर्म होगी, ये 7 दिन लेता है इसको डेवलप होने में और मैच्योर हो जाता है इरिथ्रोसाइट्स में और आरबीसी में बन जाता है। तो ये हो गया आपका रेड ब्लड सेल्स के बारे में कंप्लीट। इसको आप कर दूं मैं, ओके। मैं ये यहाँ पर नाम लिख देता हूं, यहाँ पर साइड में प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। अब बच्चों बात करते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट। ये भी एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। देन ये जाएगा आपका, इसके साथ फर्दर प्रोसेस होगी और ये जाएगा मेगा कैरियोसाइट बन जाएगा। देन इसका थोड़ा फर्दर प्रोसेस होगा, फर्दर प्रोसेस होने के बाद ये बन जाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये आपका प्लेटलेट फॉर्म कर देगा, इसने जल्दी फॉर्म कर दिया ना, यानी प्लेटलेट बना दिया। तो आप इसे भी वो कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, यही सारे ब्लड सेल्स हमारे फॉर्म करती है और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ करती है। तो आप जितने भी ये चार्ट फ्लो है इसको आप कंप्लीट बना लीजिए, क्योंकि मेरा जो व्हाइट बोर्ड है बहुत छोटा सा है, तो इसमें हो नहीं पाएगा। तो ठीक है, जब तक आप इसे नोट करें। ये हो गया मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर मेगा कैरियोसाइट, देन थ्रोम्बोसाइट, देन थ्रोम्बोसाइट्स का नाम क्या होता है, प्लेटलेट। इसको रफ कर दूं, ओके। हमारा रेड ब्लड सेल कैसे बनता है हमने वो सीख लिया, प्लेटलेट कैसे बनती है वो सीख ली। देन बच्चों आता है आपका ल्यूकोब्लास्ट, ठीक है बच्चों। जो ल्यूकोब्लास्ट होता है उसमें भी वो 2 टाइप से होता है। किस टाइप से होता है ल्यूकोब्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 2 पार्ट। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। तो ल्यूकोसाइट जो ब्लास्ट है बच्चों, ये आपका जाएगा एक लिम्फोब्लास्ट के अंदर, और इसको डिवाइड कर दिया गया एक मोनोब्लास्ट। इतना समझ में आया? और ये समझ में आया बच्चों? नहीं, एक मिनट, जो हमारा ये ल्यूकोब्लास्ट है, एक मिनट, ये ब्लास्ट हो गया। देन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स, ठीक है। इसके अंदर भी बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा एक ग्रेन्यूल के साथ आता है आपका, इसमें आएगा मोनोब्लास्ट। क्या आएगा? मोनोब्लास्ट। और इसके अंदर आता है लिम्फोब्लास्ट। इतना समझ में आया? अब ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो क्या है डिफरेंशिएट है, ल्यूकोब्लास्ट ग्रेन्युलोसाइट सेल्स में डिवाइड है और एक ग्रेन्युलोसाइट सेल्स में, जिसके अंदर मोनोब्लास्ट आता है, लिम्फोब्लास्ट आता है। जो मोनोब्लास्ट आता है बच्चों, ये जाएगा मोनोसाइट फॉर्म कर देगा, ये मोनोसाइट जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म कर देगा। देन अब जो लिम्फोब्लास्ट है बच्चों, लिम्फोब्लास्ट जो है ये जाएगा बी
लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, इतना हो गया। अब ग्रेनुलोसाइट्स में जो होगा, इसको इसके अंदर होता है बच्चों एक टिश्यू होता है जिसका नाम है माइलोब्लास्ट। बच्चों जो माइलोब्लास्ट है वो डिफरेंशिएट करता है आपका, ये जाएगा आपका साइड्स के अंदर, और ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट्स में हो जाएगा बच्चों? ये 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। देन ये बनाएगा वेसोफिल माइलोसाइट साइट्स, और एक होगा न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स। देन ये अल्टीमेटली आपके बना देंगे, क्या बनाएगा, ये बनाएगा वेसोफिल्स, ये आपके बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके ईसिनोफिल्स, और ये बनाएंगे आपके न्यूट्रोफिल। राइट, ये इतना समझ में आ गया। मोनोसाइट्स बन गया, बी लिम्फोसाइट बन गया। अब और ये जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को डिफरेंशिएट करके इतना पार्ट कर दिया है, और ये सब कुछ बनता है आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के अंदर। ये ओवरव्यू था व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, WBC का हमने पढ़ लिया, प्लेटलेट का पढ़ लिया। देन अब हम देखते हैं इनको हम, अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब तक आप इसे नोट करिए। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा, जिसके हम बारे में हम कंप्लीट देखेंगे कि इरिथ्रोसाइट्स को हम डीपली और पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, फंक्शंस क्या है। ये तो मैंने आपको बस चार्ट पेपर बना के बताया कि एक्चुअल में होता क्या है, कि सेल जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन अभी हमने पढ़ लिया है, लेकिन कंपोजिशन अभी नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हमारी कंपोजिशन जो होगी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट की कंप्लीट भी मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ ब्लड, यानी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये क्या होता है, कैसे होता है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।